देखो कल क्या हुआ था, मतलब पिछले दिन क्या हुआ था, पिछले दिन हुआ था कंक्रीट मिक्स डिजाइन का थ्योरी। आज क्या होगा, न्यूमेरिकल, मतलब कैसे करते हैं हम लोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन। ठीक है, थ्योरी पिछले दिन किसी का प्रॉब्लम नहीं था, तो अभी देखो जो मतलब न्यूमेरिकल, मतलब कैसे करता है जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन, तो उसको क्या क्या लेना है, क्या क्या डेटा में प्रॉब्लम है, ये सब देखना है। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ कंक्रीट। तो टाइप ऑफ कंक्रीट के अंदर में क्या करेंगे, रेनफोर्स कंक्रीट हम करेंगे। ठीक है, रेनफोर्स कंक्रीट। सिलेक्ट द ग्रेड, ग्रेड क्या 25 लिए। सिलेक्ट एक्सपोजर कंडीशन, शार्प लिए। ठीक है, सिलेक्ट एग्रीगेट साइज 20 mm डाउन। सिलेक्ट स्लाम 100 mm ले रहा हूँ। मेथड ऑफ प्लेसिंग क्या है, पंपिंग। नेक्स्ट, अभी इसका कैलकुलेशन करके बताओ हमको। एफ सी के इक्वल्स टू, एफ सी के में क्या लिया था 20 M 25, मतलब 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो इधर 25 एफ सी के, और एस क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन 25 के लिए 4, 4 को बैठाओ, 4 के बैठा के कैलकुलेशन करके बताओ एस स्टैंडर्ड, मतलब ये सॉरी, इंटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। स्टैंडर्ड डिवीजन तो 4 ही होगा, M 25 के लिए कितना होगा 4 होगा। टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक, 31.6। नहीं 31.6। इधर तो इधर दिया है इंटर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन, तो स्टैंडर्ड डिवीजन 4 ही होगा। टारगेट देख रहा हूँ, हाँ इसमें बोलो कितना आ रहा है 31.6। 31 पॉइंट। 6। ठीक है, ठीक है। यूनिट क्या होता है बोलो, न्यूटन पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी देखो सर्वर कंडीशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है 0.45। रेनफोर्स कंक्रीट ये वाला सर्व कंडीशन कितना हो रहा है देखो 0.45। ठीक है, तो इधर हो रहा है 0.45। 0.45 के विशेष में मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना लग रहा है 320। शार्प कंडीशन है 320 केजी पर मीटर क्यूब मिनिमम सीमेंट कॉर्नर। तो इधर W/C रेशियो कितना 0.45। इन क्या बोल रहा है 0.45 स्मॉलर, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और इक्वल्स टू होना चाहिए पड़ो। ठीक है, 0.45 से बड़ा हो जाना चाहिए, मतलब वाटर सीमेंट रेशियो जो है, और इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू है तो ठीक है वैलिड है। इन प्लेन कंक्रीट द वाटर सीमेंट रेशियो रेंजेस कितना से कितना का रेंज में घूमता है प्लेन कंक्रीट के लिए, शायद 0.4 से 0.6 के अंदर में घूमता है वाटर सीमेंट रेशियो जो है, एक्सपोजर कंडीशन एंड डिफरेंट गेट्स। ठीक है, 0.4 से 0.6 के अंदर में घूमता है। अभी देखो ये तो चला गया वाटर सीमेंट रेशियो। अभी वाटर सीमेंट रेशियो गया, तो अभी क्या करना है, कैलकुलेट द वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट कितना, ठीक है, और एग्रीगेट साइज 20 mm। 20 mm के लिए वाटर कंटेंट कितना है 186। ठीक है, 186। तो इधर क्या होगा, इंटर द मैक्सिमम वाटर कंटेंट 186, 186।
अभी देखो और एग्रीगेट साइज 20 mm, मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना 186 बोला, वाटर कंटेंट 186, स्लाम कितना लिया था 100 mm, ठीक है। 50 mm के ऊपर थ्योरी में हम लोग पढ़े थे 50 mm के ऊपर जितना 25 mm जाएगा तो उतना क्या होगा 3% करके वाटर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। 3% करके वाटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले 186 था, अभी देखो 336% इंक्रीज किया तो कितना हुआ 197.16। एडिशन ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूस वाटर कंटेंट अप टू 20% एंड अबव। तो सुपर प्लास्टिसाइजर यूज क्यों करना है, वाटर कंटेंट को रिड्यूस करने के लिए। कितना 20% और अबव, हम 11% लेके चल रहा है, ठीक है। अभी देखो सीमेंट कंटेंट इक्वल्स टू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर कंटेंट कितना था 175.47। पहले क्या किया वाटर कंटेंट के लिए, पहले हम लोग 186 था तो स्लाम बढ़ाया, ठीक है। स्लाम बढ़ाया तो मेरा क्या हुआ, तो ये 50 से 100 में स्लाम गया, तो 50 से 100 में जब स्लाम गया तो हर 25 mm स्लाम इंक्रीजिंग में वाटर कंटेंट कितना इंक्रीज हुआ था 3% करके इंक्रीज हुआ था। 3%, 3%, 6%। उसके बाद हम 20% के आसपास हम क्या किया वाटर को कम किया। उसके बाद मेरा वाटर कंटेंट आया, देखो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है 175.47, ठीक है। और वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.45। तो अभी इसको ये करके डिवाइड करके बोलो, वाटर कंटेंट हो रहा है 170.47 डिवाइडेड बाय सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 करने से कितना हो रहा है सीमेंट कंटेंट। 389.93। समझ में नहीं आ रहा है, एक बोलो कोई। 389.93। 389.93। 389.93। ठीक है। द मैक्सिमम वाटर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट कितना था 20 mm के लिए बोलो, कितना इसके अंदर में कितना है 20 mm एग्रीगेट के लिए कितना था एज पर कोड 186 kg, ये सब याद रखना, ठीक है। 208 है 40 mm के लिए, ये हो रहा है तुम्हारा 186 kg। ऑन टेबल नंबर 5 IS 1456/2000 फॉर सिलेक्टेड एक्सपोजर कंडीशन कितना लिया था सर। तो मैक्सिमम हम पहले ही बोला, मिनिमम सीमेंट कंटेंट जो दिखाया हम टेबल में जो 320 kg पर मीटर, जब चालू किए तो उस टाइम ही दिखाए थे 320 kg पर मीटर क्यूब। तो अभी सिलेक्टेड सीमेंट कंटेंट कितना है देखो, तुम लोग ही बोला 389.93, ठीक है। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट 320 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए, तो मेरा कितना आया 389.93, तो वैलिड है। मतलब उसका इक्वल टू 320 मिनिमम है, 320 का इक्वल टू और 320 से ज्यादा होने से मेरा सीमेंट कंटेंट क्या होगा वैलिड होगा, ठीक है। तो वैलिड एंट्री है। अभी देखो वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, अब ये वाला तुमको उस दिन समझाए थे। वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, ऊपर से देखो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कॉरस्पॉन्डिंग 20 mm साइज एंड फाइन एग्रीगेट जोन वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 equals to 0.6। If water cement ratio less than 0.5, the volume of coarse aggregate increased. To decrease the fine aggregate content 0.00 at the rate of plus minus 0.01 every change 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो। तो
हम लोगों का 0.05 चेंजिंग वो वाला देखो, जो ब्लैक कलर में नोटेट करके दिया हुआ है, 0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो में कितना चेंज होगा? एग्रीगेट कंटेंट एट अ रेट ऑफ फाइन एग्रीगेट कंटेंट कितना बोल रहा है? 0.01। तो देखो अभी वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट कितना होगा? एंड मेथड ऑफ कंक्रीट, देखो इसके अंदर ही सब कुछ चला जाएगा। 3 नंबर पॉइंट देखो बुलेट में जो दिया हुआ है, ये मेथड ऑफ कंक्रीट, ये मेथड ऑफ कंक्रीट बेस्ड बाय प्लेसिंग इज पंपिंग देन द वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज 10%। तो मेथड ऑफ कंक्रीट कितना है? पंपिंग में हम प्लेस किए तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्या होगा? 10% डिक्रीज हो जाएगा, तो 0.9 होगा। 1 से 10% डिक्रीज होने से, तो वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 0.9। ठीक है, तो अभी वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 0.9, वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इसके पहले निकाला था कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इसके पहले निकाला था। देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट कंटेंट V इक्वल्स टू, ब्रैकेट में क्या है? W प्लस AC बाई SC प्लस 1 बाई P CA बाई SCA। ये फॉर्मूला से हमको वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ एब्सोल्यूट फ्रेश कंक्रीट इक्वल्स टू द ग्रॉस वॉल्यूम इन इंटरप्ट एयर। तो क्या बोल रहा है? W क्या बोल रहा है? मास ऑफ वाटर, वो मिल गया हमको। W मास ऑफ वाटर, कितना वाटर लग रहा है? मास ऑफ सीमेंट, कितना सीमेंट लग रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट पता है हमको। ठीक है, P इक्वल्स टू रेशियो ऑफ कोर्स एग्रीगेट टू टोटल एग्रीगेट बाय वॉल्यूम। तो कोर्स एग्रीगेट कितना देना है वो भी पता है हमको। कोर्स एग्रीगेट और टोटल एग्रीगेट का वॉल्यूम क्या है? हम 2:1 में दे रहा है, जो जैसा हम M25 कर रहा है। क्या उसमें क्या होता है? 1:1:2 रखता है इन जनरल। तो 1:1 हो गया तुम्हारा क्या? फाइन एग्रीगेट, और 2 हो गया क्या? हो गया कोर्स एग्रीगेट। FA और CA क्या बोल रहा है? टोटल मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट पर मीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। ये सब जरूरत नहीं है उतना। SCA जो सरफेस ड्राई क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड, ये सब तो तुम निकाल ही सकते हो। निकल के हमको क्या? V वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट हमको क्या करना है? निकलना है। ठीक है, यहाँ से हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, ये वाला फॉर्मूला से जो तो वो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट इंटू 0.9, तो 0.53। और एक तुमको समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है मेरा? वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू, कोर्स एग्रीगेट नहीं होगा इधर, एग्रीगेट होगा। कोर्स एग्रीगेट इंटू 0.9, तो एग्रीगेट भी निकल सकता है तुम्हारा। कोर्स एग्रीगेट का भी इसके अंदर में फॉर्मूला था। कहाँ गया वो? रुक जाओ। ये देखो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है ए है। ठीक है, ए है। एफ ए क्या बोल रहा है? टोटल मास ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट। एफ ए सी है, तो एफ ए वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, बी टोटल निकल गया। एफ ए ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। फाइन एग्रीगेट कितना है?
तो बी से एफ ए मतलब फाइन एग्रीगेट वॉल्यूम क्वांटिटी माइनस करने से क्या होगा, मेरा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट से फाइन एग्रीगेट वॉल्यूम माइनस करने से मेरा कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तुमको ये फॉर्मूला से, ये दो फॉर्मूला से सब कुछ तुम्हारा एग्रीगेट का वॉल्यूम जो है वो सब मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला में बैठाना पड़ेगा और कुछ ना। तो अभी फाइन एग्रीगेट क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकल गया वो फॉर्मूला से, एंड वॉल्यूम ऑफ फाइन, और ये भी कर सकते हो तुम, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट पहले निकाल ले सकते हो, उसके बाद 1 माइनस करने से कोर्स एग्रीगेट निकल जाएगा। तो 1 माइनस 0.53 कितना हो रहा है, 0.47, 0.47. 0.47। फॉर्मूला में बैठाओ और हमको बोलो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना होगा, मास ऑफ सीमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1000। मास ऑफ सीमेंट कितना आया था, सीमेंट कितना आया था, मास ऑफ सीमेंट तुम लोग ही बोले थे 389.89 ना कितना आया था, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक, 389.9. हाँ तो डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट का 3.15. 3.14 इंटू 1000 करके बताओ इसका कितना आ रहा है, 0.123. 0.123 ना, 0. ठीक है, मास ऑफ वाटर कितना मिला था, 175 पॉइंट समथिंग मिला था शायद। वाटर पहले ऐड किया स्लाम के लिए, जब 50 से 100 में गया, हर 25 mm में 30%, 3% करके, उसके बाद सुपर प्लास्टिसाइजर जब ऐड किया तब घटाया, तो उसके 175 पॉइंट समथिंग था शायद, कितना था याद है किसी को, क्योंकि 175, 175.47. हाँ तो उसको देके कैलकुलेशन करो। So 0.175. 0.175, 0.175। एडमिक्सचर को तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि मास ऑफ एडमिक्सचर कैसे भी तुमको नहीं मिलेगा। हाँ 11% दिए थे, उसके अंदर तो 11% दिए थे, तो 11% के लिए वाटर कम किया, तो जितना वाटर कम किए, वाटर का मास कम किए ना, वो 11% के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 11% मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर तुमको नहीं मिलेगा, फालतू करना है तो हम आर्बिट्ररी एक वैल्यू बैठा के देख रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा वहां से मास ऑफ एडमिक्सचर वहां से मिल जाएगा, 11% लिए थे, इसका जो वाटर था उसका 11% लिए थे, तो उससे तुम्हारा मास मिल जाएगा, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन सा एडमिक्सचर मिला रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के ऊपर डिनोट कर रहा है, तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे। तो अभी आर्बिट्ररी बैठा रहे हो, जब तुम एडमिक्सचर यूज करोगे कोई भी जगह में, तब तुमको एडमिक्सचर का क्या है, एडमिक्सचर का तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना चाहिए। ठीक है, .01, ए वाला ये करो, वॉल्यूम ऑल इन एग्रीगेट्स, ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या है इधर में, 1 m³ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट कितना है 0.123,
बी सी क्या बोल रहा है 0.175 वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर 0.01। एक से ये तीनों को माइनस करने से हमको क्या मिलेगा, फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। तो वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट ए माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी प्लस डी कितना आ रहा है 0.692 69। 2 ये फॉर्मूला से मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकालो। ये क्या है? ई रेशियो है, कौन सा रेशियो में कोर्स और फाइन एग्रीगेट को तुम लोग ले रहा है। ये तो टोटल है तुम्हारा एग्रीगेट 0.692, इसके हिसाब से M25 लिए ना, तो तुम 1 लोगे बालू मतलब सैंड, 2 लोगे 1:2 के हिसाब से होगा, 2 लोगे तुम लोग ये क्या बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो एक में जाएगा 1/3 और एक में जाएगा 2/3। कोर्स एग्रीगेट में जाएगा 2/3 और तुम्हारा इसमें जाएगा क्या बोलता है फाइन एग्रीगेट में जाएगा 1/3, एक टोटल का, टोटल वैल्यू का। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या लेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.14 तुम्हारा ये का होता है सैंड, ये ले लो मोटामोटी 3 के आसपास ही लो, 3.19 के आसपास, 3.2 के आसपास ले लो। 990 हाँ सर 93 ले ले। 3.2 के आसपास लो कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का 2.6 2.7 लो, उसके आसपास ही तो आता है। 1173 kg। सर 1005 मतलब कुछ कैलकुलेशन में कुछ वो स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो बड़ा इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, हम तो क्या बोल रहा है 3.2 लिया है ना, तो 3.2 के इधर उधर हो सकता है, ज्यादा तो इधर उधर नहीं हुआ। 111 के 1011 के जी था ना। यस सर। सर 2.8 है शायद। 2.8 है, इसको करो फाइन एग्रीगेट करो। कितना आ रहा है 861.86 61.886। 87 कर देते हैं, 875 ठीक ही है मोटा मोटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी के चलते इधर उधर हो रहा है थोड़ा बहुत, स्पेसिफिक ग्रेविटी इधर में जो लिया है हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो उसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये है तुम्हारा वैल्यू, ठीक है। M25 शार्ट कंडीशन में हमको करना है तो, और वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 रखना है, तो ये मेरा वैल्यू है, ठीक है। देखो एक एक दे रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.45, सीमेंट 1, फाइन एग्रीगेट 2.244, कोर्स एग्रीगेट 2.578, वाटर 2.444, केमिकल एडमिक्सचर 0.288। तो मास ऑफ सीमेंट कितना लिए थे 389.93 kg, फाइन एग्रीगेट 0.40690, मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट 0.530। इधर सब गलत किया है क्योंकि फाइन एग्रीगेट इतना कम नहीं होगा, ये जगह में गलत है, मास ऑफ फाइन एग्रीगेट इक्वल टू 0.4690 kg, ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों चीज में कुछ प्रॉब्लम है।
जो हम लोगों को निकाला लास्ट में एट लास्ट, वो दोनों डिजिट बचेगा। एक 10 कितना था, 10,111 kg, और एक वो था कोर्स एग्रीगेट, और फाइन एग्रीगेट 875 में कितना आया था वो। ठीक है, मास ऑफ वाटर ये ठीक है 175.47 यही निकला था। केमिकल एडमिक्सचर हम 11% लिए थे 100% का, 11 kg ठीक है। ठीक है, और वाटर वाटर तुम तो मास ऑफ वाटर कितना पता ही है। ठीक है, ये है तुम्हारा मिक्स डिजाइन। तो इसमें कुछ किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, नहीं तो और एक बार हम प्लेन वाला करेंगे, प्लेन वाला करके उसके बाद खत्म करेंगे। ये तो रेनफोर्स्ड हो गया, रेनफोर्स्ड कंक्रीट हो गया, अभी प्लेन वाला कंक्रीट करेंगे। ठीक है, और एक बार हम प्लेन वाला करवा देता हूँ। देखो अभी प्लेन कंक्रीट में गया। ठीक है, प्लेन कंक्रीट। अच्छा, उसके पहले वाला में किसी का कुछ प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम है तो बोलो। प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। लैब लैब में निकालने देंगे हम, पहले हम सेट कर देंगे कंडीशन क्या क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे, क्योंकि मिक्स डिजाइन तो करना पड़ेगा ना, कंक्रीट स्ट्रक्चर लैब में तो है मिक्स डिजाइन, तो करना पड़ेगा। तो लैब में हम कंडीशन जो जो है हम सेट करवा देंगे, उसके हिसाब से अगला दिन जाके पूरा कैलकुलेशन करके लेके आना। उसके बाद कैलकुलेशन करके ले आके उसके बाद वही हिसाब से जितना क्वांटिटी आएगा वही हिसाब से मिलाएंगे, मिला के उसके बाद मिक्स डिजाइन का रिजल्ट हम निकालेंगे 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन के हिसाब से। ठीक है, अभी M20 के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, ए लिया, M20 मॉडरेट लिया, एक्सपोजर कंडीशन, एग्रीगेट साइज 20 mm लिया, स्लिक स्लाम 100 mm लिया। ठीक है, मेथड ऑफ प्लेसिंग पंपिंग, स्टैंडर्ड डेविएशन M20 के लिए कितना है 4। इसका वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 26.6। 26.6। न्यूटन पर mm²। इसका कितना है मॉडरेट कंडीशन, कितना बोला M20, तो ये नीचे वाला ही लेना पड़ेगा 0.50। ओ प्लेन कंक्रीट बोल रहा है ना, तो प्लेन कंक्रीट होगा तो मेरा 0.60 आएगा। ठीक है, तो मॉडरेट कंडीशन, ठीक है 0.60 मैक्सिमम ये आएगा। 0.550 होता तो 60 कंडीशन हो जाएगा M20 के लिए। तो हम M15 का जो बड़ा ये है मतलब मॉडरेट कंडीशन लिया था, हमको 0.60 इसको लेना पड़ेगा, 0.60। वैलिड एंट्री इसके अंदर में घूमता है, हम क्या बोला, इन प्लेन कंक्रीट द water cement ratio ranges from 0.4 to 0.6 and different exposure condition and different gate। ठीक है, नेक्स्ट, इंटर मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना है 186 के लिए 186, 20 mm डाउन ही लिया है मटेरियल, 40 mm डाउन लेता तो 165 होता, 10 mm डाउन लेता तो 208 kg होता, तो 20 mm डाउन लिया तो 186 ही जाएगा। ठीक है, तो सेम चीज है, 50 mm के ऊपर हर 25 mm में 3% करके वाटर इंक्रीज होगा। पहले 186 था, अभी वाटर इंक्रीज होके 197.16 हुआ।
अभी क्या बोला है, एडिशन ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर रिड्यूस द वाटर कंटेंट अप टू 20% एंड अबव। तो हम 12% मिला रहा हूँ इसमें सुपर प्लास्टिसाइजर। पहले क्या था, पहले जो थे, पहले हम क्या किए थे, 11% मिलाए थे। तो ये कितना आ रहा है बोलो, वाटर कंटेंट आ गया 173.50, सिलेक्टेड वाटर सीमेंट रेशियो 0.60, कितना आ रहा है बोलो। 289.16। 289.16 यही आ रहा है। यस सर। तो एज पर तुम्हारा कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मॉडरेट कंडीशन के लिए 240 मिनिमम, उससे ज्यादा सीमेंट मेरा होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 289.17 आया, 240 से ज्यादा, तो ये वैलिड एंट्री है। ठीक है, मतलब ये चलेगा। और 240 से कम मेरा अभी सीमेंट आ जाता, वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो को डिवाइडेशन करने के बाद, तो ये हमको फीड से करना पड़ता। तो मैक्सिमम वाटर कंटेंट इन 20 mm एग्रीगेट कितना है, 186। आगे चलो, वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट 1 माइनस एसएमटी से, वो जो फॉर्मूला था, हम फॉर्मूला दिखाया पिछले बार, इधर में जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला से हमको क्या वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट के पंपिंग मेथड में कर रहा है, तो पॉइंट मतलब 10% हमको एग्रीगेट कम करना पड़ेगा कोर्स एग्रीगेट का। तो कोर्स एग्रीगेट का 10% एग्रीगेट कम करना मतलब 0.9। फाइन एग्रीगेट कितना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट 1 है, 1 से वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट माइनस करने से मतलब 0.56 माइनस करने से कितना आ रहा है, 0.44। 0.44 ये आ रहा है वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट। मास ऑफ सीमेंट कितना था, 280 कितना था, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 1000 करो। 289 ना कितना था मास ऑफ सीमेंट, 0.0991। 0.091, 0.091। इसको बोलो 175 ना कितना था वाटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय वाटर इनटू 1000। 0.173। 0.173। नेक्स्ट इसको करो, एडमिक्सचर करने का कुछ नहीं है, हम आर्बिटरी बैठा रहा हो। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एडमिक्सचर पता नहीं है। 12% वाटर का 12% है, मास ऑफ एडमिक्सचर लिया था, ये पता हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों को पता नहीं है। ये करो, वॉल्यूम ऑफ ऑल इन एग्रीगेट ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी करो। 0.726। 0.726, 726 ये वाला करो। मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इनटू 1000। वन वन थ्री एट 1138, 1138। ठीक है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का चलते हो रहा है। फाइन एग्रीगेट करो।
846. 846 46 64 ठीक। तो ये तुम्हारा वैल्यू आया 289.166 और तुम्हारा फाइन ग्रेड इधर में हम बोला पॉइंट से नहीं होगा, जो अभी 846 और कितना आया 11 कितना आया 37 ना कितना है, मास ऑफ वाटर इतना होगा। केमिकल 12 kg हम मिलाए थे, एक्सेप्ट 100% 12%। वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 ठीक है। सीमेंट सीमेंट कितना था 289.166। तो ये है तुम्हारा मिक्स डिजाइन प्लेन रेनफोर्स्ड एंड प्लेन कंक्रीट। अभी इसको लेके कुछ कॉन्फ्यूजन है तो बोलो, किसी का कुछ कॉन्फ्यूजन है? ऐसे भी हम करवाएंगे लैब में, करवाएंगे मतलब करने देंगे तुम लोगों को, जो रिजल्ट निकाल के लेके आओ, ये हम कंडीशन देके रिजल्ट निकाल के उसके बाद भी दिखाएंगे। वो बात नहीं है, अभी जो है अभी सिमुलेशन जो है मेरा वो ठीक, मतलब जो हम दिखाया तो उसमें किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, किसी का कुछ प्रॉब्लम है बोलो, नहीं बोलने से कैसे होगा। तो हम ही बुलाओ क्या? अब्दुल रहमान अंसारी, अब्दुल यस सर। प्रॉब्लम है किसी? नो सर। ठीक है, तो ये शेयर कौन है? हनी भर्ती Yes, sir. बोलो। ये अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेज देना ठीक है। Yes, sir. कौन है अभी अभी ज्वाइन किया? 22 था, अभी 23 हो गया। ठीक है, हमको दिखाई दे दिया, भेजो अटेंडेंस, कौन ज्वाइन किया हमको समझ में आ गया। ठीक है, अटेंडेंस भेज दो, तो आप कर रहे हो ठीक है।